जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 4। आज सेट नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और आप इस श्रृंखला को डेली देखना चाहते हैं तो डेली आप 7 बजे ल- आ सकते हैं। डेली 7 पीएम पर आपको एक वीडियो मिला करेगी जो जो भी विद्यार्थी अपने 20 बहुविकल्पी को 20 में से 20 को सही करना चाहते हैं वो इस क्लास को डेली ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस श्रृंखला की पहले प्रश्न के ऊपर अपने प्रकाश डालिएगा। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऐसा है जिसको हम आर्टिफिशियली रूप से फल को पकाने में इस्तेमाल करते हैं? क्या एथेन, एथीन, मेथेनल या फिर मेथेनोइक अम्ल है? इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो है जनरली यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। एक एल्केन होता है, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। जो एल्केन ग्रुप के होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन एल्कीन ग्रुप के लिए होता है CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा आपका फार्मूला CnH2n-2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप तब तक बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, एथीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एथीन को हम जनरली कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, कह रहा है कि मरकरी का अयस्क क्या है? मरकरी का अयस्क क्या होता है? आप बताइए। इसमें मैलेकाइट है, बॉक्साइट है या फिर सिनेबार है या मैग्नेटाइट है? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या वो मैलेकाइट है, क्या वो बॉक्साइट है या फिर सिनेबार है या फिर मैग्नेटाइट होगा? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो आप सभी को बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सिनेबार। मरकरी का जो अयस्क होता है सिनेबार होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, धातुओं को पतले तारों के रूप में कन्वर्ट करने की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, सुचालकता कहते हैं या फिर ध्वनिकता कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? वह कौन सी धातुओं की प्रॉपर्टी है जो एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो इसे कहते हैं तन्यता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये सारे वो क्वेश्चन है ना जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है या फिर 28 कैरेट का होता है? अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध सोना जो होता है, आपको बता दें, आप सभी को पता ही होगा, वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ गर्म जल के साथ कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता? अब बताइए, सोडियम ठंडे जल के साथ या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती है, कैल्शियम मैग्नीशियम है या फिर आयरन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो है आयरन। आयरन न तो नॉर्मली ठंडे जल न ही गर्म जल से क्रिया नहीं करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरन। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू के माध्यम से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, उदासीन उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल का निर्माण होता है, क्षार का निर्माण होता है, लवण या जल बनते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं बनता है? याद रखिएगा, उदासीनीकरण वो अभिक्रिया होती है जब अम्ल जब हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्लस जल देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन हो जाएगा लवण तथा जल बनता है। अगला सवाल आपके सामने, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 7, 1, 14। जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल को हम जनरली उदासीन मानते हैं।
तो उदासीन यदि होगा तो उदासीन होने के लिए पीएच का मान 7 के बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 7। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। पाचन के समय जो जठर रस उत्पन्न होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? क्या आप सभी को पता है जो पाचन का रस होता है जठर रस, ये नेचर में अम्लीय होता है, नेचर में अम्लीय होगा। अगर कोई भी विलयन अम्लीय है तो उसके लिए जो पीएच का मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। 0 के बराबर होगा नहीं, गलत है। 7 के बराबर होगा नहीं, 7 से अधिक तो क्षार के लिए होता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आप बताइए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं? अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हम अमोनिया भरते हैं, क्या हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सपोज करिए ए कोई पदार्थ है, बी कोई दूसरा पदार्थ है, इन दोनों ने मिल करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो है सी और डी। तो गिब्स के पहले जो चीज़ लिखी जाती है इसे हम जनरली अभिकारक कहते हैं, और जो हमें रिजल्ट के रूप में नए गुणों के साथ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग, पार्टिसिपेट जो करता है उसे हम इन जनरल अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया होगा नहीं, उत्पाद तो बाद में बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन आपके, मात्र 5 मिनट में 10 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप ऐसी श्रृंखला पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से बाहर निकलेंगे, चेहरे आपके मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। जय हिंद।